हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर समाप्त हो चुका है। ये हम लोग का सेकंड शिफ्ट का है और हम लोग पेपर का ग्रुप बी का आंसर मिलाएंगे। इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें हम लोगों को मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। तो चलिए यहाँ हम लोग शुरू से मिलाते हैं, चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? पहला का आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो यहाँ आंसर है ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? 4 का आंसर है बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 5 नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1916। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 6 का आंसर है डी, जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 7, स्वेज नहर को कब खोला गया? आंसर बी, 1869। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? 8 का सी, कोलकाता। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू, जमा। 10 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? 10 का डी है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सी, ISI मार्क। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 दिसंबर। देखिए यहाँ पे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है अगर प्रश्न रहता तब इसका आंसर होता 15 मार्च, लेकिन यहाँ है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 13, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो 13 का आंसर होगा सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छिपी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण के मतलब जो नोटबंदी हुआ था उसकी घोषणा कब किया गया था? 15 का आंसर होगा ए, 8 नवंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? 17 का बी होगा, तमिलनाडु। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 है, कहल गांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आंसर होगा आतंकवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन सी, कावेरी। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन होगा केंद्र, भूकंप का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? ऑप्शन होगा बी, सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तरंग को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि सुखाड़ होता है? 23 का आंसर है ए, जल के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो 24 का आंसर होगा डी, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? ऑप्शन होगा ए, 1789। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 26 का आंसर होगा बी, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 27 का आंसर होगा बी, जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? 28 का आंसर होगा डी, हंगरी। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 29 का सी, 1905 ईस्वी में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ऑप्शन होगा बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स।
आते हैं 32, निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? 32 का आंसर होगा ए, जापान का आत्मसमर्पण। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय, ठीक है। 33 का आंसर बी होगा, सैमसंग। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 36 का आंसर होगा सी, 2400 कैलोरी। यही ग्रामीण के जगह अगर शहरी क्षेत्र होता तो इसका आंसर होता है 2100 कैलोरी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 37 का होगा सी, सीमेंट उद्योग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? 38 का आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी। 39, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो 38, यहाँ 39 का आंसर होगा ए, आय विधि। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ए, 1975। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। 42 का आंसर, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? इसका आंसर होगा अपना देश भारत, ठीक है। 43, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? 43 का आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 44, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? 44 का आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। 45, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शन बी, समाजवादी पार्टी। 46 नंबर प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ठीक, 46 का आंसर होगा सी, स्थानीय स्वशासन। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए, 1958। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? 48 का ऑप्शन ए, अपना प्यारा देश भारत। 49, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? 49 का आंसर होगा सी, जर्मन भाषी समुदाय। 50, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? 51 का आंसर होगा डी, महापौर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन डी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? ऑप्शन सी, 1998। चलो 54, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? 54 का ऑप्शन सी, राजा ज्ञानेंद्र। 55, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? 55 का आंसर होगा बी, डी, लोकतंत्र। 55 का आंसर होगा यहाँ पे डी, लोकतंत्र। ये क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? ऑप्शन बी, चीन। 57, 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? इसका आंसर होगा 1948, ऑप्शन ए। 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? आंसर होगा बी, अमेरिका। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो 60 का आंसर होगा सी, एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 61, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? आंसर होगा डी, यूरो। 61, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 63, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना।
सिकंदर कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा सी, यूनान का। 65 नंबर प्रश्न, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? 65 का आंसर होगा बी, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? 66 का आंसर होगा सी, राजस्थान। 67, आइए, निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? नहीं, निम्न में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? 67 का आंसर होगा डी, इनमें सभी। रबड़, चाय और गन्ना तीनों जवाब सही है। 68, आइए, निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? ऑप्शन डी, राजमा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? 69 का ऑप्शन ए, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? 70 का बी, दुर्गापुर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, मुंबई। 72, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 73, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? 73 का आंसर होगा ए, ब्रुंटलैंड आयोग। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? 74 का आंसर होगा बी, बांगर। 75 नंबर सवाल, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 75 का आंसर होगा सी, सितंबर 1987। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 76 का ए, उत्तराखंड। 77, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? 77 का आंसर होगा ऑप्शन डी, डिब्रू सैखोवा। ऑप्शन डी। चलिए, 78 नंबर प्रश्न, क्यूनाइन का उपयोग होता है? 78 का आंसर ए, मलेरिया में। आइए, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन बी, 18। और ये हम लोग का आखिरी प्रश्न है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट के बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव मिला चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोग का कितना जवाब सही हुआ।